अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और देखने जा रहे हैं भाई आज अजीत डोभाल के शॉर्ट वीडियोस। तो देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। We are all human beings, and human brain, human psyche, human this thing operates almost similarly. The difference is how do you respond to it. If I take a decision, I work out a worst case scenario. I will say if everything goes wrong, what will happen? And then you find that okay, if everything goes wrong, what can happen is affordable. देखिए, खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है, कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। मुझे जब घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पे नहीं होता कि इसमें मेरे लिए डेंजर कितना है। जब हो रही होती है तो उसके बाद सारा माइंड ऑक्युपाइड होता है, फोकस्ड होता है, आप कर क्या रहे हैं। जब सब कुछ हो जाता है, अब घर आ जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं तो फिर लगता है कि यार क्या हो सकता था। इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, इससे बड़ी अदालत कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, लड़ाई के मैदान में क्या हुआ, इलेक्शन में क्या हुआ, ये सब बातें आती हैं चली जाती हैं, बाद में रह जाता है केवल इतिहास। और इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था, जिसने कभी उसका साथ नहीं दिया, जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होगा तो दिल्ली में बाबर रोड हो गया, बाबर रोड है लेकिन राणा सागर रोड नहीं। 200 से ज्यादा टेररिस्ट वो वहां पर सरेंडर किया एक के बाद एक, और उसके अंदर में कोई ब्लडशेड नहीं। I got secrets that nobody knows. सारा फोकस इधर है। ओ पीछे देखो। I will not beg for freedom. It is my right. I have to get it. And if I beg for it, it will be conditional, it will have something. India would not have been partitioned if Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader. That is Subhash Bose. He gave that spirit of this in courage, and see the poems that were written at that time for the Azad Hind Fauj. When he says, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कौम की है जिंदगी, कौम के लिए। That's the fact. The life after all, you are not, but it's for the mother. And we have got that as Isaac has to die for the motherland, not give it to the people. And all were together in that. Whether it was Hindus or Muslims or Sikhs or any community, any this thing, it was totally indistinguishable. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे की मौत हो गई है। But you know the business, and I know the chemistry. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. वाकई There is no engagement. There is no engagement at all. You know the tricks, that is good. कमाल की बात है।
हर दिन होए ना प्रीत दोस्तों, इसमें भय डोवाल साहब हैं और प्रीत से डॉक्टर जय। एक प्यार से समझाता है, एक मार से समझाता है। Dovala, a village boy from Uttarakhand who now has not become only a national treasure but an international treasure, who has had the same vision to come together and say, what can we do to change the course of this century, to quote National Security Advisor Sullivan, to take us forward. We're not just here to do small things, we're here to do big things, do things that change the course of history. आया ऑपरेशन ब्लैक थंडर। अजीत डोभाल को भेजा कि कैसे भी गोल्डन टेम्पल को खालिस्तानियों से खाली कराया जाए और वहां पर इनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए। अजीत डोभाल रिक्शे वाला बनकर के गए थे और रिक्शे वाला बनकर के गोल्डन टेम्पल के आसपास घूमते रहते थे, पर इससे पहले कि कोई शक करे वो गोल्डन टेम्पल में अंदर गए और खालिस्तानियों से मिले। अजीत डोभाल ने खालिस्तानियों को विश्वास दिला दिया कि मैं ISI एजेंट हूँ। खालिस्तानी मान गए कि ISI का एजेंट ही है और समय के साथ उनको ऑब्जर्व किया कि कहाँ पर इनके हथियार रखे हैं, कहाँ पर ये लोग ऑपरेशन चलाते हैं, किस तरह से प्लानिंग करते हैं, और उनको इस तरह से अपनी कॉन्फिडेंस में ले लिया था कि वो सामने से बताते थे कि अरे अजीत भाई देखो हमारे हथियार वहां रखे हैं। जैसे ही अजीत डोभाल ने उनकी पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के बारे में जान लिया, धीरे से बाहर आकर जितने भी पुलिसमैन खड़े थे उनसे कह दिया कि ऐसा है NSG को भेज दो, मैं उनसे ऑपरेशन करवाऊंगा। अगले दिन पुलिस की वर्दी पहन करके NSG पहुंच गई और NSG के सामने खालिस्तानियों का काला चिट्टा बन करके रख दिया और कह दिया कि मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम इन लोगों को समेटो, मैं इनके मुखिया को समेटता हूँ। तो उस समय खालिस्तानियों को जो मुखिया था जिसने गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर रखा था, उस संदिग्ध अवस्था में मारा गया था। आज तक नहीं पता कि उसे किसने मारा है। अंदाजा लगाया जाता है कि उसे अजीत भाई ने। ये इंसान 7 सालों के लिए पाकिस्तान में रहा, भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ही इज अजीत डोभाल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इंसान जेम्स बॉन्ड से भी बढ़कर है। आज उनका बर्थडे है और आज हमें उन्हें थैंक यू कहना है। 2016 और 19 की सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहां बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान के मिलिटेंट्स को हमारे सोल्जर्स ने मार गिराया था। अजीत डोभाल इस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे। इतना ही नहीं, 1990s में कश्मीर में मिलिटेंट्स से बात करके, उनसे नेगोशिएट करके उन्होंने उन्हें ही काउंटर इंसर्जेंट्स बनाया। भारत के अगेंस्ट लड़ना नहीं, भारत को प्रोटेक्ट करना सिखाया। इराक में सीक्रेट मिशन से लेकर म्यांमार में मिलिटेंट्स को टैकल करने तक इस इंसान ने भारत की बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर। आज अजीत डोभाल सर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एक रियल हीरो। सो थैंक यू अजीत सर, आपकी ब्रेवरी से हमें फर्क पड़ता है। Your decisions are not right or wrong. What happens is this, that you take a decision, but then you don't work towards it, to fructify it. So, taking the right decision is less important than making the decision right. After you have taken the decision, then it is your bravery, it is your commitment, it is your foresightedness, it is your sense of tolerance, your ability to take this thing, that you make the decision right. Since you have taken it, and you have got a responsibility, in spite of that, you try to do it. And so concentrate more and act more on action than keep on changing your decision. You have taken a decision, go ahead. क्या बात है यार, आज एक हमारे फेवरेट बंदे के एक शॉट्स आए हैं तो काफ़ी अच्छा फील हुआ। लेकिन ये कि अगर देखा जाए कि उनके एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर आ जाएं, सबसे बढ़कर उनका वही लगता है कि जो एक पाकिस्तान वाला मिशन था, क्योंकि वो सबसे खतरनाक, हाँ वो सबसे खतरनाक और बहुत एक भयानक किस्म का था कि उसको एक सरंजाम देना किसी के बस में इतना नहीं था। क्योंकि एक बार से एक चीज़ें कंट्रोल कर लेना, मतलब कोई चीज़ आप हैक कर लेते हैं, कोई वेबसाइट से तलाश कर लेते हैं, ये ऐसा मिशन नहीं था। ये मिशन था जाकर अंदर घुस कर एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आना जिससे पता चल सकता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, या कैसे इसको एक पकड़ना है। लो देख लो कि एक बाल से उन्होंने एक हर चीज़ का पता लगा लिया था। इसको बोलते हैं भाई एक बंदा कमाल का, कि एक कैसे उन्होंने देखे सरंजाम चीज़ें दी थी। और अब तक देखते आ रहे हैं, तब से लेकर अब तक उनकी एनर्जी सेम है, ना बूढ़े हो रहे हैं ना कोई ऐसा एक उन पर चीज़ें जचती, लेकिन वो फिट के फिट जेम्स बॉन्ड ही लगते हैं भाई। बहुत अच्छा लगता है ऐसा।
नहीं वाकई इसमें कोई शक नहीं यार, एक जो जासूसी करनी होती है ना वो दुनिया का सबसे खतरनाक और एक शातिर माइंड वाले बंदे का काम होता है। जासूसी में एक नॉर्मल बंदा तो हर चीज़ यही देखता है कि यार ये सामने मेरे टेबल पड़ा है, ये टेबल है, लेकिन जिसने जासूसी करनी है उसने बोलना है ये टेबल है, इसकी 4 टांगे हैं, एक मतलब कि टेढ़ी है, एक मतलब कि इधर है, एक उधर है, हमने तो टेबल ही बोलना है क्योंकि हमें नहीं पता, लेकिन वो एक पूरी डिटेल से देखेगा टेबल को कि यार ये इसका वजन कितना है, इसके मतलब के कितने पैर हैं, ये किस चीज़ का है, ब्यार का है, किस चीज़ का बना हुआ है, गत्ते का है। तो वो इनमें ये चीज़ें काफ़ी पाई जाती है क्योंकि अब एक जासूस को भी पहचान लेते हैं, ऐसे ही है ना, क्योंकि उनकी आंखों से एक हम सड़क पर भाई खड़े होते हैं, हम देखते रहते हैं, ऐसे कोई बंदा नहीं बोलेगा कि हम तो नशेइयों को जासूस बोल नशेइयों को जासूस बोल देते हैं, लेकिन जो रियल बंदा जासूसी करता है ना, यकीन करो उसकी आंख ऐसे बाज की तरह होती है, बाज की तरह वो देखता है हर चीज को चारों तरफ। लेकिन यार वो जो शार्ट पीएम मोदी जी, डॉक्टर एस जयशंकर और पीछे वो खड़े होकर सुन रहे हैं कोई चीज कि क्या डिस्कस हो रही है उस चीज के ना, चला है यार वो शार्ट की थोड़ी कोई आपको भाई पता है चीजें कैसे ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही भाई वो आगे बातें कर रहे थे डॉक्टर एस जयशंकर पीएम मोदी, और वो पीछे से इधर उधर देख रहे थे कि क्या सूरत हाल है टेबल की, एक मतलब कि कोई चीज तो नहीं, एक मतलब सीक्रेट होती है, चीजें रखी होती है, जो मतलब कि आप देख लेना वो जो जासूसों के पास जहर होता है ना वो तो बंदे को पता ही नहीं लगता, वो ज़्यादातर रशिया, इसराइल और ये कंट्री यूज़ करते हैं मतलब कि एक जासूसी के लिए, वो ऐसे जैसे हवा है, मतलब कि बंदा चलते चलते ऐसे करे तो बंदा मार जाता है, इतना वो खतरनाक होता है। बस वही काम ऐसी चीज़ें इनके पास होती है, बंदे को पता भी नहीं होता, यकीन करें। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई जो इनका एक टारगेट था ना पाकिस्तान वाला, जो इतना अरसा यहाँ पे रहे थे, वो एक इनकी लाइफ का एक मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा फैसला था, और इन्होंने जो कामयाब भी हो कि यहाँ से गए थे ना भाई, उसके बाद ही इनको जो है ना वो मतलब लोगों को पता चला था या उनकी हुकूमत को पता चला था कि भाई ऐसा बंदा यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यह कि भाई आप तो पीएम मोदी जी के साथ हर वक्त मौजूद होते, क्योंकि उनका होना भी ज़रूरी है, उनका थोड़ा सा एक चीज़ें समझने का या आगे जो है ना एक प्लानिंग में उनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है, क्योंकि वो हर एक सियासत करने को इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन वहाँ पे हमें वो नज़र भी आई है, और एक ऐसी स्ट्रेटजी है ना, यकीन करो जो अब चल रही है ना उसका ठीक आपको 2 साल 4 साल बाद पता चलेगा, जो अभी के सिनेरियो के साथ स्ट्रेटजी उनकी चल रही है ना, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही, लेकिन 4-5 साल बाद जब पता चलेगा ना कि उस टाइम किस तरह गेम जो है ना वो घूम रही थी, हर तरफ एक जंग का माहौल था, और इंडिया किस तरह जो है ना इस चीज़ को लेके चल रहा था, तो ये एक चीज़ें जो है ना वो लोगों को जब पता चलेगा। बाकी भाई उन्होंने भाई जो एक वो टेंपल वाला सीन वहाँ पे जो किया था ना, जब वो गोल्डन टेंपल में जो एक टेंपल वाला कब्जा, तो यकीन करो वाकई अभी तक लोग जो है ना वो समझते हैं कि वो उस जो उनका मेन बंदा था उसके साथ हुआ क्या था, किसी को अभी तक जो है ना वो लोगों को डाउट ही है कि यार ये हो कैसे गया। लेकिन देख लो कि यार किस तरह एक रक्शे में बैठ के आगे पीछे जो है ना वो सारा एक जज करते रहे, फिर अपना भेस बदल के उनके दरमियान में चले गए, एक ISI का एजेंट। असल में उनकी जो लैंग्वेज है ना वो काफ़ी पाकिस्तान के साथ जब मिल गई ना, वो पता नहीं चलता कि ये किस तरह मतलब एक बोल रहे हैं, यहाँ रहे ना ज़्यादा देर, इसी वजह से उन्होंने ये चीज़ें तो जरूर सीखी हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी उस चीज़ का लैंग्वेज का वाकई काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी लैंग्वेज सेम हो जाए ना तो वो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट बन जाती है। लेकिन अभी आप देखो ना, हमने पाकिस्तान वाला सीन तो नहीं देखा था, तब इतना मतलब कि एक नहीं सुना था या इंटरेस्ट नहीं था वीडियो बनाते, लेकिन आप अभी के सिनेरियो पर आ जाएं, एक कनाडा में क्या हुआ है, पाकिस्तान में क्या हुआ है, चीज़ें जो मतलब कि वो खालिस्तान के लीडर थे, उनका पता ही नहीं चला कौन आता है, वो मेजर साहब बोलते हैं बाइक पर आएगा एक, और एक मतलब कि यार वो खालिस्तान के थे, जो बाकी ये जो मुजाहिद मौजूद क्या उनको जो तैबा तुबा लश्कर तैबा ये सारे आपके सामने खत्म हो रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप बस देखते जाओ कि होता क्या है। आने वाले वक्त में आपको बहुत बड़े सरप्राइज मिलेंगे। बाकी अच्छे शॉर्ट्स थे, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।